जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फेविकन चैनल। दोस्तों, हमारे काफ़ी जो हमारे भाइयों के क्वेश्चन हैं कि उसमें कर्नाटका के हमारे एक भाई, तो उनका क्वेश्चन था कि पेंट और डिस्टेम्बर के जो स्टेन है उसको कैसे निकाला जाए, और जो मार्कर होता है यानी परमानेंट मार्कर होता है, जैसे उसमें येलो हो गया या उसमें ब्लैक हो गया, उसको कैसे निकालें। तो दोस्तों, मार्कर का मतलब ही वो होता है कि वो किसी केमिकल से, ना किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकले, ना किसी रसायन से निकले, क्योंकि अगर वो निशान इसलिए लगाया जाता है कि वो परमानेंट रहे, वो निकले नहीं। अगर हम इसको गर्म पानी में या ब्लीच, हाइपो या कोई भी उस पर केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी रसायन उस पर यूज़ करते हैं, वो निकल जाता है, तो वो मार्कर परमानेंट मार्कर नहीं हुआ। तो उसको निकालने के लिए केमिकल उसमें जैसे हम अमाइल और बेंजीन यूज़ करते हैं, थोड़ा वो डिफ़िकल्ट है उसको निकलना, क्योंकि कपड़ा अगर हमारा रफ़ एंड टफ है तब तो हम उस पर निकाल सकते हैं, लेकिन कपड़ा हमारा नाजुक है तो उससे निकालना बड़ा मुश्किल है। तो उसको निकालने के लिए हम सेरिकोल यूज़ करते हैं। सेरिकोल एक इसकी जो पैकिंग है वो 1 लीटर की पैकिंग में आता है, और शायद इसका रेट 400 रुपये केजी के आसपास है, और बहुत ही इजी तरीके से निकल जाता है। पीछे मैंने कई वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। बाकी पेंट को निकालने के लिए, कोई पेंट होता है एक, ये ऑयल बेस होता है, तो उसको निकालने के लिए हम उस पर अमाइल यूज़ कर सकते हैं, बेंजीन यूज़ कर सकते हैं, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही उसको निकाल सकते हैं। बाकी डिस्टेम्बर हो गया, डिस्टेम्बर एक वाटर बेस होता है, उसको निकालने के लिए हम उस पर कोई भी लिक्विड सोप जिसमें नॉन-आनिक हो जाता है NID, या उसके अंदर लिसापोल चिल्लर वॉशिंग एजेंट ये हो, या रेजिस्कोर N वगैरह, इससे हम आसानी से इसको निकाल देते हैं। इसमें चिकनाई होती है, बाकी बहुत इजी निकल जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि वाटर बेस है ये। उसी तरह घास फूस के या इस टाइप के जो निशान लग जाते हैं, पार्क की घास या किसी पेड़ के जो पत्तों का जो हरापन उस टाइप के लग जाता है, या किसी पार्टी विवाह शादी में जाते हैं, फूलों का जो फ्लावर होते हैं उसमें गेंदे के फूल, रोज़ यानी गुलाब के फूल, या किसी इसी तरह के लग जाएं, तो वो एक तरह का इसको हम वाटर बेस में लेते हैं, तो उसको निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके लिए हम छोटे दाग है तो उसके लिए हम यूज़ करें, उस पर स्टेनोप यूज़ कर सकते हैं, स्टेनोप से निकल जाता है। स्टेनोप से नहीं निकलता तो उसमें रेजिस्कोर N यूज़ करें, या उसके ऊपर हम चिल्लर वॉशिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग ऑफ यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नहीं निकलती, लेकिन हमें उसको थोड़ा अपने जो हमारा काम करने का जो एक तरीका होता है उसके अंदर हम उसको लेके आना पड़ेगा, दिनचर्या के अंदर लेके आना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करते रहें। अभी कोरोना का जो काल चल रहा है ये, तो इसमें एक, क्योंकि ऊपर वाले ने जो भी चीज़ दी है वो बहुत ही सोच समझ के दी है कि इस चीज़ से भी आप, जहाँ आपको लॉस सभी को है, जान का लॉस है, उसमें धन का अभाव है, हर एक तरह के, क्योंकि गतिविधि सारी बंद पड़ी हैं, लेकिन आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक तरह का तैयार कर सकते हैं। जो एक खाली टाइम है, ये एक टाइम आपको मिला है, उसका सदुपयोग करके आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपके पास काम का प्रेशर बहुत कम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, और बाकी ज़्यादा केमिकल के फेर में ना रहें। जो भी आपके पास केमिकल हैं उसी से आप एक्सपेरिमेंट करें कि इन केमिकल को आपस में मिलाने से क्या होता है, कि कोई दाग नहीं लगा तो किसी रफ़ कपड़े पे लगाएं और उसको निकालें। तो ये जो चीज़ें हैं, बाकी जो केमिकल मिलते हैं या नहीं मिलते वो मेथड दूसरा है, क्योंकि मैं भी काफ़ी सर्च कर रहा हूँ कि कोई इस टाइप के लोग मिले, अच्छे लोग मिले, हमारे टीम के साथ जुड़ें, जो सबका जो एक भला भी करें। अपना भला तो होता ही है, क्योंकि जब भी आदमी बिजनेस करता है कि
कहते हैं ज़्यादा के चक्कर में वो कम को भी खो देता है, कि जो कहते हैं ना आधी छोड़ एक को धाए, आधी मिले ना पूरी पाए। तो ये आप थोड़े थोड़े के उसमें ये ज़्यादा के चक्कर में ना के थोड़ा भी अगर मिलता है और वो कंटिन्यू चलता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन और भी हैं। उसके बाद एक हमारे बहुत आदरणीय भाई जी रुपेंद्र चौहान जी, वो मनोर हाउस डाइक्लिन के नाम से इनकी शायद लंदन में इनका व्यापार है, डाइक्लिन का, लॉन्ड्री वगैरह का, तो काफ़ी बड़ा काम है इनका। तो उनका क्वेश्चन था कि इंक को निकालने में, कपड़े से इंक को कैसे निकाला जाए और डाई को एक तरह का रिव्यू कैसे किया जाए, डाई को फिक्स कैसे किया जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कपड़े कच्चे क्यों होते हैं, यानी कलर लूज़ क्यों होता है कपड़े का। कि कलर लूज़ होने के कई इसके कारण होते हैं कि एक डाइंग होता है और एक प्रिंटिंग होता है। तो प्रिंटिंग भी कच्ची होती है कई बार और डाइंग भी कच्ची होती है, तो उसका जो प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता तभी ये प्रॉब्लम आती है। कुछ इस टाइप का जो कलर होते हैं उसमें खास कर होता है, जैसे ग्रीन हो गया, लेवेंडर हो गया, टर्कवाइज हो गया, ऐसे कलर में ज़्यादा दिक्कत होती है। और ज़्यादातर जो ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं उसके जो कलर होता है वो फिक्स होता है। बाकी फैशन के दौर में किसी भी चीज़ का हम बिल्कुल ये परफेक्ट ये नहीं कह सकते भाई ये बिल्कुल, क्योंकि फैशन का जो दौर है बहुत स्पीड से चलता है। तो स्पीड का मतलब है इसमें हर एक तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं लोकल प्रोडक्ट होते हैं, तो लोकल प्रोडक्ट में ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया होता है। बिट्स वगैरह का काम किया होता है, पहले बिट्स का काम होता था, सुई धागे से होता था, लेकिन आजकल वो गम से चिपकाते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो उस कपड़े को हम वॉश करेंगे तो पानी के अंदर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जाने के बाद उसके जो बिट्स है वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो गम से चिपके होते हैं, कुछ हीट से चिपके होते हैं। तो उसी तरह कि जब कपड़े को प्रॉपर उसको क्यूरिंग नहीं किया जाता, जैसे प्रिंटिंग का कपड़ा है उसको प्रॉपर उसे क्यूरिंग मतलब उसको हीट के ऊपर जो इसका प्रोसीजर होता है कि कपड़े के जो नेचर होता है, नेचर के हिसाब से इसकी एक हीट निर्धारित की जाती है, उसका टेम्परेचर निर्धारित किया जाता है, तापमान, कि हम उसमें उसकी सिकाई करें। रोलर होते हैं, मशीनें होती हैं उसके ऊपर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर जो हमारा होना चाहिए, जो मानक होता है, मानक से हट के जब इस टाइप की चीज़ें आती हैं तब ये कलर लूज़ होता है। उसको चेक करने का तरीका क्या है, वाइट कपड़ा लें और जिस गारमेंट को आप वॉश कर रहे हैं या ड्राई क्लीन कर रहे हैं उसको आप सूखा उसको 10 बार रगड़ के देखें, उस कपड़े के ऊपर ऐसे करके रगड़ के देखें, वो कपड़े के ऊपर आता है तो इसका मतलब कलर कच्चा है। और दूसरा होता है ये हो गया अपना डाई और वेट जो है गीला करके कपड़े को और उसको फिर गीला करके और फिर उसको रगड़ें तो उसके कलर देखें कि अगर वो गीला करने के बाद में आ रहा तो इसका मतलब ये पानी के अंदर जाएगा। और मान लो ड्राई में जा रहा है यानी सूखे में जा रहा है तो आपका ये जो रगड़ से भी ये निकल सकता है। तो उसका जो प्रोसीजर है वैसे तो क्यूरिंग होता है, फिर भी अगर आपको करना है, क्योंकि आप इस टाइप के जो कपड़े होते हैं वो कितना भी आप फिक्सर यूज़ करें वो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो नींव है, नींव ही सही नहीं रखी हुई। तो बाकी छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं, जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम कपड़ों की, तो सबसे पहले हम उसको फिक्स करें। फिक्स का मतलब कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम इसको फिक्स करेंगे तो उसके जो दाग हैं वो भी फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता, दाग फिक्स नहीं होंगे, क्योंकि दाग को निकालने के लिए हम जो केमिकल यूज़ करते हैं वो हार्ड से हार्ड केमिकल को, हार्ड से हार्ड दाग को, स्टेन को निकाल देता है। तो उसको कौन सी स्टेज पे हमें इसको फिक्स करना है, जैसे इसमें केमिकल होता है ABS से क्या है कि आपका कपड़े का कलर तो निकलेगा लेकिन वो उस कपड़े पे या दूसरे अन्य किसी कपड़े के ऊपर नहीं चढ़ेगा। एक तो ये हो गया। एक हो गया फिक्सर। अगर हम कपड़े को फिक्सर करेंगे
तो फिक्सर करने के बाद वो कलर नहीं निकलेगा। लेकिन नहीं निकलेगा मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट हो गया है, वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम कपड़े को वॉश कर रहे हैं, जो हमारा प्रोसीजर चल रहा है। तो हमें इमीडिएट उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद में वो तीसरा होता है, जब कपड़े के ऊपर कलर लग जाए तो उसे कैसे निकालना है। तो उसके लिए मैंने DKR और DKI वगैरह ये बताए हैं। थोड़ी ये जो केमिकल हैं, क्योंकि एक शॉप पे हर एक केमिकल नहीं मिलते, जो जिसके पास एजेंसी होती हैं वो उन्हीं के पास मिलेगा। जैसे रेजल कंपनी है, उसमें वाकर कंपनी है, उसमें लाइंस क्यूब कंपनी है, इस टाइप के बहुत सारी कंपनियां हैं, सबके अपने अपने प्रोडक्ट होते हैं। तो आप को अगर ये चाहिए तो आप YouTube पे सर्च करके इसको मंगा सकते हैं। बाकी ब्रांडेड कंपनी का किसी का भी एक जो आप फिक्सर लें तो उसमें एजो फ्री करके मांगेंगे तो आपका जो केमिकल होगा, फिक्सर होगा, परफेक्ट होगा। एजो फ्री एक तरह की प्रॉब्लम होती है जो कि एक स्लो पॉइजन होता है बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो हमें अपने कस्टमर का भी ध्यान रखना है। बाकी जो इंक है, इंक को निकालने के लिए हम सबसे जो अच्छा केमिकल है, जब भी हम केमिकल की बात शुरू करते हैं, वॉशिंग लॉन्ड्री की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे जो केमिकल आते हैं अमाइल और एसीटोन। अमाइल का काम होता है ब्लैक कलर के जो स्टेन है उसको निकालना, और एसीटोन का काम होता है ब्लू कलर के स्टेन को निकालना, उसमें इंक भी आ जाती है। तो ये है। तीसरा इसमें अनुपम यानी डिमेथिल फॉर्मामाइड होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन डिमेथिल फॉर्मामाइड हर एक कपड़े पे यूज नहीं कर सकते। जैसे वुलन है, सिल्क है, उस पर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उसको पानी से गीला करना पड़ेगा। उसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते। डायरेक्ट तो हम किसी भी कपड़े पे नहीं लगाएंगे बिना पानी के। आप जैसे आपने स्टेन निकाला है, निकालने के बाद में आपको पानी और डिटर्जेंट लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसका जो रिंकल बनेगा वो रिंकल निकलना बड़ा मुश्किल है। उसको निकालने के लिए आपको उसमें एसीटोन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी एक किट यूज़ करते थे हम सन 90 के आसपास, 1990 में यूज़ करते थे। क्विक स्टेन रिमूवर किट आती थी एक, उसमें पैरासोल, उसमें इस टाइप के। क्योंकि मेरे पास अभी एक मैंने अपनी डायरी ढूंढी है जो अभी रखी हुई थी मेरी, तो 1990 की, उसके अंदर ये 5-6 केमिकल हैं उसके अंदर। तो ये उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो काफ़ी जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे नए केमिकल ईजाद होते हैं, नए कपड़े हैं, नए केमिकल आते हैं। तो जब भी आपको ये निकालना हो, बाकी वाटर वेस्ट पे निकालना, तो आप इंक को निकालने के लिए रेजिस्कोर एन यूज कर सकते हैं। रेजिस्कोर एन से क्या है, ऑयल के जो स्टेन है वो भी आप रिमूव कर सकते हो। एक लिक्विड सोप होता है ये, आप उसमें जो हमारे ऑयल बेस के जो स्टेन है उसको निकाल सकते हो। उसमें इंक के दाग निकाल सकते हो। चाय, कॉफ़ी या इस टाइप के मिल्क वगैरह, दूध वगैरह के दाग हैं, किसी कोल्ड ड्रिंक के दाग हैं, इस टाइप के कॉफ़ी, वाइन और ऐसे परफ्यूम कई बार क्या होता है अंडर आर्म्स में लगा होता है, बगल वगैरह में लगा होता है। तो वो क्या है कि उस परफ्यूम का जो पसीने के साथ में इतना हार्ड हो जाता है वो निकलना मुश्किल है। तो उसे निकालने के लिए आप उसमें पेट्रोल यूज़ करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करें उसमें, तो वो आसानी से निकल जाता है। उसके बाद उसको वॉश करें। तो यही है। बाकी जो मार्कर है, मार्कर के लिए आपको बताया उसके अंदर सेरिकोल यूज़ करें। सेरिकोल के साथ में अमाइल यानी उसमें MTO, या उसके बाद में जो स्टेन निकलने के बाद में जब फैल जाता है तो उसके बाद में आप उसमें सॉल्वेंट वगैरह, हेक्सिल, CTC वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कपड़े का विषय काफ़ी विस्तार लिए हुए है, बहुत बड़ा है। तो वक्त पे जब भी हमें टाइम मिलेगा तो इसके थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बाकी कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें, मास्क लगा के रखें, बाहर तभी निकलें जब ज़रूरी काम हो तो डबल मास्क लगा के जाएं, हाथ को प्रॉपर वॉश करते रहें और डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा क्राउड्स में जाने से बचें। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।